क्या ये सच नहीं है कि हम अपने हर फैमिली मेंबर, हर फ्रेंड, सबके इमोशंस का हम ध्यान रखते हैं, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट पर्सन होता है ना, उसी का ध्यान नहीं रखते हैं, उससे बात नहीं करते हैं। अब वो कौन है? इट्स आवर ओन सेल्फ। हाँ, हम अपने आप को इग्नोर कर देते हैं। हमें सबको इम्प्रेस करना होता है, सबको प्लीज करना होता है, बट जो सोल, जो बॉडी हमें मिला है इस सोल को कैरी करने के लिए, हम उसी का ध्यान नहीं रखते हैं। हम उसके लिए कोई भी काम करना हो तो भी प्रोक्रेस्टिनेट कर लेते हैं, टाल देते हैं। हमारे पास अभी समय नहीं है, मेडिटेशन समय नहीं है, एक्सरसाइज समय नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं? आप एटलीस्ट 5 मिनट्स का रिचुअल बनाएं जिसमें अपने बॉडी से बात करिए, क्योंकि जो हमारे सफरिंग्स हैं, जो भी चीज़ें हमने इसमें ट्रैप करके रखा है, अगर हम इसको रिलीज नहीं करते हैं, हम इसको ऐसे ही इग्नोर मोड में रखते हैं, तो वो कोई ना कोई चीज़ बन के मैनिफेस्ट होके आती है। कभी शोल्डर पेन, कभी जॉइंट पेन, कभी माइग्रेन, thyroid. These all now science have actually discovered that, प्रूफ के साथ कि हमारी जो मेंटल कंडीशन है, अगर वी आर नॉट पॉजिटिव एनफ, वी आर एबल टू मैनिफेस्ट डिजीज इन आवर बॉडी। कितने सालों की सफरिंग, बचपन के ट्रॉमा, एवरीथिंग नीड्स टू बी हील्ड। तो हमें कॉन्शियसली वी हैव टू एवरी डे, वी हैव टू, व्हेन वी आर थैंकिंग आवर लॉर्ड, हम जब अपने भगवान को थैंक्स बोलते हैं तो हम अपने बॉडी को भी हील करना सीखना है। हील कैसे करना है? आइए मैं आपको बहुत सरल उपाय बताऊंगी जिसमें यू हैव टू बी वेरी काइंड टू योर बॉडी। आप होपोनोपोनो यूज कर सकते हो, आप रेकी हीलिंग यूज कर सकते हो। रेकी का वेरी सिंपल एंड वेरी बेसिक स्टेप मैं बताऊंगी जिससे आप अपने आप को एक फील अच्छा दे सकते हो। आपको मेडिसिन कंटिन्यू करनी है, लेकिन उसके साथ आप अपने बॉडी से बात करोगे। यू हैव टू मेंशन योर बॉडी दैट हाउ प्रिविलेज यू आर, हाउ थैंकफुल यू आर कि वो आपके साथ कोऑपरेट कर रहा है। व्हेन यू स्टार्ट टॉकिंग टू योर बॉडी लाइक दैट, आप अपने बॉडी को एक डिफरेंट एंटिटी मानते हो। इट्स नॉट लाइक कि मेरा है, जैसे आप बाकी चीजों को तो ध्यान रखते हो ना, मेरा बच्चा है तो मेरा बच्चा है, तो बच्चे को तो हम फेंक नहीं देते हैं, बच्चे को टाइम से खाना खिलाते हैं, बच्चे को हम स्कूल टाइम से भेजते हैं, बच्चे को हम स्कूल टाइम से लेने भी चले जाते हैं, बट हम अपने बॉडी के साथ फिर ऐसा बिहेव क्यों नहीं करते हैं? इस पे हमारा ऐसा अधिकार क्यों हो जाता है कि हम इसको सिर्फ एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, हम इसको सिर्फ काम में ला सकते हैं, लेकिन जब देखभाल की बात आती है, देखभाल के नाम पे सिर्फ कपड़े एंड बाहर की चीजें ले आते हैं, जो चीजें हमें देखने में अच्छी लग रही है, बॉडी के लिए अच्छी है या नहीं वो तो हमें नहीं पता है ना। जो बॉडी के लिए अच्छी है, एक्सरसाइज, मेडिटेशन एंड उससे बातें करना, उसको हील करना, वी आर नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दैट थिंग। तो लेट्स लर्न कि हम बहुत सिंपल तरीके से बॉडी को हील कैसे कर सकते हैं एंड कैसे हम अपने सिंक में ला सकते हैं। रेकी का जो तरीका है हीलिंग रेकी का, वो है जैसे आप, इफ यू हैव टू सिट लाइक दिस, यू हैव टू क्रिएट दैट हैप्पी मोमेंट। जैसे जो भी चीज, कोई भी एक आपके लाइफ में सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट था, जैसे आपको अभी अगर माइग्रेन हो रहा है, यू हैव टू क्रिएट दैट हैप्पीनेस फर्स्ट इन योर हैंड एंड देन ब्रिंग इट टू योर माइंड। तो आपको क्या करना है? यू हैव टू थिंक अबाउट दैट हैप्पी मोमेंट। कोई भी हैप्पी मोमेंट हो सकता है कि आपने कुछ आपकी रिजल्ट अच्छी आए, आपने पेरेंट्स को दिखाया एंड हाउ हैप्पी योर पेरेंट्स वेयर,
जब आपने पहली बार कुछ बनाया तब आपके फैमिली कितनी हैप्पी थी, जब आपका बच्चा हुआ, बेबी हुआ, देन हाउ हैप्पी यू वेर, जब आपकी फर्स्ट जॉब लगी, जब आपकी फर्स्ट सैलरी आई, जब आप अपने कोई किसी लवर से जब पहली बार मिला, द मोमेंट्स लाइक फर्स्ट डेटिंग एंड फर्स्ट सिचुएशनशिप, रिलेशनशिप, उसकी फील, जो भी आपको बहुत ज्यादा हैप्पीनेस का याद आ रहा है ना, आप उसको रिक्रिएट करिए. You have created that happiness. Now you are bringing that happiness in your zone. जैसे आप ये दोनों पाम के बीच में वो हैप्पीनेस को प्रेस करके रखे हो. And now इसको अपने शरीर में डालिए. ये आपको जब भी ज्यादा पेन हो, एंजाइटी हो, then you have to create this thing. एंड रेगुलर में आपको रेगुलर में अपने बॉडी को थैंक्स बोलना है. थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरी डे कोऑपरेटिंग विथ मी, थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग विथ मी एवरी डे. आई एम सो सॉरी अगर मैंने जान के अनजाने में कोई भी चीज के लिए हर्ट किया है. आई एम सो सॉरी. मैं आपको, मेरी बॉडी को प्रायोरिटी दूंगी, हमेशा दूंगी. कभी टायर्ड हो, कभी ये हो, तो आई विल मेक श्योर टू मेक यू रिलैक्स. आई विल गिव माई बॉडी फर्स्ट प्रायोरिटी. थैंक यू. Thank you, God. Thank you, my body. It's as simple as this. जिसके बॉडी में जितना पेन रहता है वो उतनी बार, जैसे सुबह एक बार, शाम एक बार, बीच में जब याद आता है तब एक बार आप थैंक यू. आप पहले प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सो सॉरी, आई लव यू सो मच, थैंक यू फॉर एवरीथिंग. दिस 4 lines, these are 4 magical lines to say anyone. ये लाइन्स हम दूसरों को हील, डिस्टेंस में दूसरों को हील करने के लिए भी यूज कर सकते हैं. तो ये तो हमारी बॉडी है. आई विल मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू हील अदर्स विद दिस लाइन. लेकिन आज के लिए I want you guys to focus on yourself first. Yes, first heal yourself and then others. पता है ब्रेस्ट कैंसर कैसे मैनिफेस्ट करती है? भले ही वो ऊपर से ना दिखाए और उसको पता ही नहीं है कि वो ऐसा कर रही है, बट शी इज डूइंग क्या? अपने आप को प्रायोरिटी ना देके वो अपने बच्चों को, अपने पति को, अपने परिवार को फर्स्ट प्रायोरिटी देती है. वही धीरे धीरे व्हेन जो नेग्लेक्ट फील है वो उसकी बॉडी एब्जॉर्ब करती रहती है. सबसे वी कांट एक्सपेक्ट हमसे हम अपने आप को इग्नोर ना करें. हमें अपने आप को तो प्रायोरिटी देनी पड़ेगी. विथ मेडिसिन, इफ यू आर सफरिंग फॉर समथिंग यू शुड टेक द मेडिसिन, बट उसके साथ ये जरूर स्टार्ट करो. जय श्री कृष्ण.